खबर मंडला से इटावा घटना के विरोध में मंडला में SC ST OBC समाज ने जताया आक्रोश, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग। 5 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश के इटावा में विगत दिनों कथावाचक यादव समाज के लोगों के साथ किए गए अमानवीय कृत्य जैसे चोटी काटना, मुंडन कराना, नाक रगड़वाना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। इस घटना को लेकर आज मंडला जिले में SC ST OBC समाज के लोगों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध दर्ज किया। विरोध प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने इस घटना को न सिर्फ मानवता पर आघात बताया, बल्कि इसे पूरे पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान पर हमला कहा। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इटावा की यह घटना कोई अकेला मामला नहीं है। विगत कुछ दिनों में जातीय अपमान से जुड़ी कई छोटी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जो समाज में असंतोष बढ़ा रही हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो देश भर में व्यापक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि जातीय अत्याचारों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि सामाजिक समरसता और संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए अब पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। वंदे मातरम। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोर जुल्म की टक्कर में वंदे मातरम। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम करेंगे वंदे। तुम बाइट करो, तुम बाइट करो, इसको रिसीव दिखा नहीं बाइट संजय भैया कर रहे हैं ना। देखिए, जैसा आप सभी को ज्ञात है, पिछले दिनों इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा में मानिक चंद यादव और उसके साथियों द्वारा जो आज़ाद भारत में ऐसी जो घटना हुई है, उनकी चोटी काटना और नाक रगड़वाना और मूत्र छटकना जैसी जो कुकृत्य किए गए हैं, तो इसका पूरा भारत देश में यादव महासभा, ST SC OBC महासभा सब विरोध करती है। उसी के निमित्त पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिसमें आज बड़ा कार्यक्रम था, सभा भी थी, परंतु मौसम के कारण कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो गया है और हम सब सामाजिक बंधु ST SC OBC मोर्चा के माध्यम से एक ज्ञापन प्रशासन को दे रहे हैं और कि ताकि भविष्य में ऐसी कुकृत्य करने वालों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, आगे देखा गया है कि OBC समाज भी, पटेल समाज भी शामिल हुआ है। ST SC OBC महासभा के द्वारा जो है बैठक करके ये निर्णय लिया गया था, जो इटावा में जो घटना हुई है, इसके पहले जो है छत्तीसगढ़ में घटना साहू लड़की के साथ में हुई थी और अभी कुछ दिन पहले पाटन में जो है देविका पटेल के साथ में जो कथावाचक हैं उनके साथ में कतिपय लोगों के द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया गया, जैसे कि इटावा में चोटी काटी गई, मूत्र छिड़का गया। तो ये स्वतंत्र भारत में सभी को अधिकार है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कथा पढ़ सकते हैं, उनको स्वतंत्र है, परंतु कुछ वर्ग के द्वारा जो है जानबूझ करके जो है उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। इसलिए ST SC OBC महासभा के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी घटना न हो, नहीं तो ST SC OBC महासभा बृहद आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी। आपका क्या कहना है? भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी समान हैं। कोई भी व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षित कर सकता है और ये जो धर्म से संबंधित है, जैसा कि संविधान में बताया गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी लोग समान हैं। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि धर्म में भी उनका एकाधिकार रहे, तो OBC ST SC जो महासभा है ये नहीं होने देगी। देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। देश सभी लोगों के, जो देश के नागरिक हैं उनके हिसाब से चलेगा, किसी एक वर्ग के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा आग्रह है कि इस तरह की घटनाओं जो देश में हो रही हैं उनमें तत्काल रोक लगाई जाए। धन्यवाद।